गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का 2014 में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके सिखाने का कोशिश करूंगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करता है कोई प्रोडक्ट टू प्रोसेस ए और बी की सहायता से देन फिनिश स्टॉक में भेज देता है। हमको बनाना है प्रोसेस ए अकाउंट, बी अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से सारा अकाउंट ही बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोसेस ए का देखिए इनपुट है 15,000, कोई वैल्यू नहीं दिया है। जनरली प्रोसेस में 3 खर्चा होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। यहाँ देखिए 10% नॉर्मल लॉस है, उसका स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया है। जबकि प्रोसेस बी का ये इनपुट है 13,000, इसका मतलब ए का आउटपुट बी का इनपुट होता है, तो इसका आउटपुट 13,000 माना जाएगा। ये इसका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। यहाँ देखिए नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग है, बट स्क्रैप वैल्यू दिया है, इसका मतलब नॉर्मल लॉस होगा, जो परसेंटेज हमको पता लगाना होगा। कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। बी का आउटपुट दे रहा है 12,500। फिनिश गुड्स को 7.5 रुपया करके बेचेंगे, 1 रुपया प्रॉफिट होगा। 7.5 करके बेचते हैं, 1 रुपया प्रॉफिट होता है, इसका मतलब कॉस्ट हुआ 6.5 रुपया। इसी के हेल्प से ये नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट होता है। यहाँ हमको लेजर में सब अकाउंट बनाना है और नॉर्मल लॉस का ये निकालना पड़ेगा। अब बाद में ये पता लगा देंगे कितना परसेंट का नुकसान हो गया। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए 2014 के लिए प्रोसेस ए अकाउंट। सबसे पहले इसमें 2 इनपुट दे देते हैं। इनपुट पता था 15,000, कोई वैल्यू अगर नहीं था, इसका 3 खर्चा था। 2 मटेरियल, मटेरियल का अमाउंट था 30,000। 2 लेबर, लेबर का अमाउंट है 18,000। 2 ओवरहेड, ओवरहेड का अमाउंट है 9,000। कॉस्ट 2 में लिखते हैं, 2 में ला दिए। अब नॉर्मल लॉस लाएंगे बाई नॉर्मल लॉस 10% बोला है तो 1,500। इनपुट का 10% 1,500, स्क्रैप 2 रुपया करके था 3,000। इतना करने के बाद हमको वर्किंग में जाना होगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन पता लगाना होगा। ये रख दिए सामने आपके वर्किंग 1 नंबर। प्रोसेस ए का यहां हो जाएगा, बी का यहां होगा। सबसे पहले इनपुट, इसका इनपुट था 15,000 माइनस नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 1,500 था। रिजल्ट विल बी 13,500। इसको बोलेंगे नॉर्मल आउटपुट। इसमें से एक्चुअल आउटपुट माइनस करेंगे। एक्चुअल आउटपुट जो बी का इनपुट था, इसका आउटपुट होगा, वो है 13,500 आ गया। ये पॉजिटिव आया, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। कैसे आया? 13,500, 13,500 बनना चाहिए, 13 बना है, 500 कम बना, इसलिए 500 एबनॉर्मल लॉस। 2 नंबर वर्किंग करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। इस नॉर्मल आउटपुट को ही बोलते हैं हम लोग इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इज कॉल्ड नॉर्मल आउटपुट। अब यहाँ टोटल कॉस्ट जानना होगा। ये देखिए आपके सामने रखते हैं, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट 57। ये स्क्रैप वैल्यू 3,000। तो यहाँ प्रोसेस ए का निकालते हैं 57,000 माइनस 3,000 और नॉर्मल आउटपुट 13,500। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ₹4 आएगा। यहां ले आते हैं बाई एबनॉर्मल लॉस 500, 4 रुपया करके 2,000। ये जो बनाया बाई प्रोसेस
बी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 13,000 ₹4,52,000। इसको प्लस करके क्लोज करते हैं। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ये है 15,000, ये है 57,000। इसको जोड़े 15,000, ये 57, टोटल मिल गया। इसका मतलब ठीक बना है। चलते हैं प्रोसेस बी की तरफ। यहां लाएंगे सबसे पहले टू प्रोसेस ए, 13,000, ₹4,52,000। इसका मटेरियल 4,000 है, टू मटेरियल 4,000, लेबर 15,275 है, लेबर 15,275 है। ओवरहेड 10,950 है। सारा खर्चा लिख दिए। अच्छा, नॉर्मल लॉस है, बट नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग है। स्क्रैप वैल्यू ₹3 दिया है। अब हमको यहां पे वर्किंग को चेंज करना होगा। ये वर्किंग बाद में सेट कर पाएंगे क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं जानते हैं। वर्किंग को यहां चेंज करते हैं। लेट नॉर्मल लॉस को x मानते हैं। स्क्रैप वैल्यू ₹3 करके बिकेगा तो 3 into x, 3x आएगा। कॉस्ट पर यूनिट होगा यही फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। और नीचे ये न लिख के ये वाला बात लिखेंगे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहां पे कॉस्ट पर यूनिट का बात करते हैं, यहां दिखाते हैं कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 7.5 बोला है, प्रॉफिट ₹1 बोला है, तो कॉस्ट आ गया ₹6.50। अब इसको यहां सेट करेंगे ₹6.50 इक्वल टू टोटल कॉस्ट। कहने का मतलब ये डेबिट वाला 56, 66, 81, 82, 225। टोटल कॉस्ट कहने का मतलब 82,225। स्क्रैप वैल्यू कहने का मतलब 3x। इनपुट 13,000 माइनस x। इसको एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। 82,225 माइनस 3x x इंटू करते हैं 6.5 इंटू 13,000, 84,500 माइनस 6.5 x, 82,225 माइनस 3x। x एक तरफ करते हैं, माइनस के जगह ये प्लस हो जाएगा 3x। 82,225 माइनस 84,500, ये माइनस 3.5x, माइनस 3.5x, और ये हो जाएगा 2275। x इक्वल टू 2275, 3.5, ये आएगा 650। यहां पे निकाल भी देते हैं परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। 650 इनपुट 13,000 इंटू 100, 5%। ये रिक्वायरमेंट में नहीं था, फिर भी कैलकुलेट कर दिए। अब इसको लाके यहां फिलअप करेंगे। बाई नॉर्मल लॉस 650, 3 से इंटू होगा 1950।
अच्छा, और एक बात, ये एक नंबर वर्किंग को कंप्लीट कर देते हैं। ये था इनपुट 13,650, 12,350, आउटपुट है 12,500, 150 एबनॉर्मल गेन। ये गेन हो गया। अब इसको लाके अकाउंट में फिलअप करेंगे। ये रहा अकाउंट आपके सामने, 2 एबनॉर्मल गेन 150, 6 रुपया 50, 975। यहां पे आएगा बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 12,500, 6 रुपया 50 पैसा। 12,500 इंटू 6 रुपया 50 पैसा 81,250। इसको ऐड करके क्लोज कर देते हैं 83,200। 83,200 इधर भी आना चाहिए। 82,225 आया था। हाँ ठीक है, आ जाएगा। इसको प्लस कर दिए 13,150, इसको प्लस कर दिए 13,150। ऐसे करके प्रोसेस अकाउंट बन गया और नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हो गया। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में देखिए ये आएगा 2, अब नॉर्मल लॉस में ये आएगा 2। ये आपके सामने नॉर्मल लॉस अकाउंट है। नॉर्मल लॉस अकाउंट में 2 प्रोसेस ए 1,500, 2 रुपया 3,000 बेच के समाप्त कर देंगे। बाई बैंक स्क्रैप के रूप में बिक जाएगा 1,500, 2 रुपया 3,000। ये यहां क्लोज हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस में 2 प्रोसेस ए 500 का नुकसान था, 4 रुपया 2,000। इसको अगर स्क्रैप के रूप में बेचेंगे तो बाई बैंक 500, 2 रुपया करके बचेगा 1,000। 2,000 का है, 1,000 में बेच दिए तो बाई कॉस्टिंग पीएल 1,000 रुपया का लॉस हो जाएगा। इसको इक्वल कर दिया। अब आते हैं प्रोसेस बी से। प्रोसेस बी में देखिए एबनॉर्मल गेन हुआ था और नॉर्मल लॉस तो है ही है। तो प्रोसेस बी से आते हैं। नॉर्मल लॉस में 2 प्रोसेस बी 650, 3 रुपया 1950। एबनॉर्मल गेन यहां मेन होगा। बाई प्रोसेस बी अकाउंट 150, 650, 975। इसको नॉर्मल लॉस से मेकअप कराया जाता है। 2 नॉर्मल लॉस 150 और 3 का रेट में होगा 450। 975 में 450 मेकअप हुआ। कॉस्टिंग पीएल 525। ये इक्वल कर दिया। इसका ट्रांसफर नॉर्मल लॉस में जाएगा बाई एबनॉर्मल गेन अकाउंट 150, 3 रुपया करके 450। अब जो बच गया उसको स्क्रैप के रूप में बेच देंगे। 500 बच गया, 3 करके बेचेंगे 1,500। ये टोटल इक्वल हो गया। ऐसे करके नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनता है। और ये पहले बना दिए आपके सामने प्रोसेस अकाउंट। इस सवाल का अगर मेन पॉइंट बोला जाए तो प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस मिसिंग था, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग था। तो उसके लिए क्या वर्किंग किए एक बार फिर से ध्यान देते हैं। नॉर्मल लॉस को x मान लिए, 3 रुपया करके बिकेगा तो स्क्रैप वैल्यू हो गया 3x। 7.5 रुपया सेलिंग प्राइस में 1 रुपया प्रॉफिट था तो कॉस्ट था 6.5 रुपया। कॉस्ट पर यूनिट 6.5 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इसको सोल्व किए, x आ गया 650। x माने नॉर्मल लॉस आ गया। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकाल दिए 5%। वो नॉर्मल लॉस 1 नंबर वर्किंग में फिलअप किए। यहां पर 12,500 एक्चुअल आउटपुट था तो 150 एबनॉर्मल गेन आया। ऐसे करके ये क्वेश्चन सोल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए।
ठीक है। ओके, थैंक यू।